विपक्ष लगा रहा है निराधार आरोप। जी हां, भाजपा के झारखंड लोकसभा चुनाव प्रभारी सुरेश साहू ने चुनौती देते हुए कहा कि विपक्ष जो बाहरी और भीतरी के मुद्दे पर बेतुका बयान दे रहा है, यदि साबित कर दिया गया तो वे स्वयं जनता से अपील करेंगे कि भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो को वोट न दे। सुनिए क्या कह रहे हैं सुरेश साहू। न्यूज इंडिया 24 की तरफ से पंकज सिन्हा के द्वारा पूछे गए सवालों का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के चंचलिक कॉलोनी में भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ सुरेश साहू जी हैं, जो कि लोकसभा चुनाव के प्रभारी हैं और इनकी देखरेख में सारा चुनाव कार्य संपन्न हो रहा है। हम जनता के द्वारा पूछे गए कुछ सवालों का जवाब इनसे जानेंगे। और सबसे पहले सुरेश जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। और चाहूँगा कि भाई अभी जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जन जन से ढुल्लू महतो जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो जा कर के मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं कुछ बहुत सी बातें हैं जो जनता जानना चाहती है। जैसे विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ढुल्लू महतो जी के ऊपर बहुत सारे केस मुकदमे हैं और ऐसे में इनको प्रत्याशी बनाया गया। इस बारे में आपको क्या कहना है? तो मैं आपको बता दूं कि ढुल्लू महतो जी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है जी, और 3 बार के विधायक हैं। जो भी केस मुकदमे हैं वो न्यायालय में है और न्यायालय उसको देख रही है। जो लोग आरोप लगाते हैं वो कोई जज नहीं, वो जो न्यायालय है उसके केस को देख रही है। अभी नॉमिनेशन हुआ, नामांकन में स्क्रूटनी हुआ, स्क्रूटनी के बाद स्क्रूटनी का सही हुआ है तो फिर कहाँ से केस मुकदमा? क्या है कि विरोधी जो है मोदी जी के कामों को देख करके बौखला रहे हैं। और जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 में विकसित भारत का, तो यहाँ पूरे भारत के साथ साथ धनबाद लोकसभा की जनता ने पूरी तरह से मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए तैयारी की। बहुत अच्छी बात है। और आपका चीर प्रतिद्वंदी आप इस क्षेत्र में किसको समझते हैं, कौन सी पार्टी? देखिए, हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरा लड़ाई गरीबी से है, मेरा लड़ाई यहाँ पर भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचारी है उससे है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किसी से हो ही नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी है और राष्ट्रवाद के लिए समर्पित है। 3 बार से मतलब भाजपा के ही प्रत्याशी यहाँ पे सांसद रहे हैं, पशुपतिनाथ सिंह जी। उसके बाद भी लोगों का ये कहना है कि भाई एयरपोर्ट यहाँ से चला गया, अस्पताल यहाँ से चली गई, और धनबाद में जो माहौल है आउटसोर्सिंग कंपनियों ने पॉल्यूशन फैला करके लोगों के लिए जीवन दुभर कर रखा है लोगों का। तो और विपक्ष तो मतलब कि बिल्कुल ये ताल ठोक के कह रहा है कि भाई पिछले 15 वर्षों में धनबाद जिले में विकास का कोई भी कार्य किया ही नहीं गया। इसमें क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है जी। धनबाद में काफ़ी विकास का काम है। आपने देखा हुआ सिमरी खाना, उसका विकास किसने किया? एयरपोर्ट की जो बात है, भारत सरकार ने एयरपोर्ट को, आप देखिए वहाँ बोकारो में बगल में एयरपोर्ट बन के तैयार है, लेकिन राज्य सरकार की बहुत सारा वो नियम प्रक्रिया होता है, जमीन अधिग्रहण का मामला होता है, यहाँ जो राज्य सरकार कहीं सहयोग ही नहीं कर रही है। अगर राज्य सरकार सहयोग करे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी तो हर जगह, आप बगल में देखिए देवघर में जो एयरपोर्ट बना उसके लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ा। एक अप्रोच रोड के लिए राज्य सरकार नहीं दिया, लास्ट में वहाँ के सांसद ने अपने जब निजी खर्च से बनाना शुरू किया तब यहाँ की सरकार देखी कि ये भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट ले जाएगा, तब बाध्य होकर के फिर वो एयरपोर्ट बना। 2024 के चुनाव में अगर मान लीजिए कि ढुल्लू महतो जी विजयी हो जाते हैं, भाजपा यहाँ से जीत दर्ज करती है, तो क्या योजना है, किस प्रकार से धनबाद के लोगों को, कलांचल के वासियों को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ढुल्लू महतो जीतने में पहले भी यहाँ प्रत्याशी जीतते रहे हैं, और मोदी जी का विकास का काम को आगे बढ़ाना और उनके सहयोग करना, भारत को विकसित बनाने में ये काम तो चलेगा। साथ ही साथ ढुल्लू महतो जी जीतने के बाद मैं इतना आपको बताता हूँ कि
यहाँ से भय का जो माहौल है वो समाप्त होगा, यहाँ विकास की गंगा बहेगी, निश्चित रूप से शांति होगा। और आने वाले दिनों में हम यहाँ की जनता से अपील और आह्वान करते हैं कि तुरंत 6 महीना के बाद राज्य की चुनाव है विधानसभा की, आप जिस तरह से लोकसभा में समर्थन दे रहे हैं ऐसा ही समर्थन विधानसभा में दें, ताकि डबल इंजन की सरकार बने और अमन चैन और शांति बहाल हो सके। क्योंकि जब दोनों सरकार अपनी होती है तो विकास का काम आगे बढ़ता है। कहीं कहीं पे अपने वक्तव्य में ढुंढू महतो जी बाहरी भीतरी का मतलब कि ऐसा कुछ जिक्र करते हैं जो कि विपक्ष के लिए एक मौका मिल गया है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ढुंढू महतो जी बाहर मतलब झारखंड के जो लोग नहीं उनको बाहर भगाने वाले हैं, मतलब उसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना उसको, और यहाँ पे मतलब कि लोगों में फूट डालने का काम भी हो रहा है। ये भी मतलब कि भनक लगी, और जैसे कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की भी बातें यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं। इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ये विरोधियों की साजिश है। एक भी फुटेज आप ढुल्लू महतो का दिखा दीजिए कि कहीं वो बाहरी भीतरी भेद भाव अगड़ा पिछड़ा अगर किया हो तो हम लोग खुद अपील कर देंगे कि ऐसे प्रत्याशी को वोट न दें। ये सिर्फ विरोधियों की साजिश है। हमारे ढुल्लू महतो की लोकप्रियता से लोग घबरा गए हैं। एक तो मोदी जी की लोकप्रियता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी की लोकप्रियता और प्रत्याशी की लोकप्रियता से लोग घबरा गए। अब देख रहे हैं कि कैसे हम इनको चुनाव में मात दे सके। लेकिन लाख कोशिश कर ले, जनता तैयार बैठी है मोदी जी को साथ देने के लिए। और जनता ये जानती है कि किसने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत किसने मांगा था। 370 धारा फिर से लागू हो, कौन बोल रहा है? राम को काल्पनिक किसने बनाया? तो इसलिए ये अपना जमीन को खिसकते हुए देख करके और ये सब अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। उनका कहना है कि जब इलेक्शन आया तभी ये ईडी को पीछे लगा दिया। आप एक चीज़ बताइए, आपको याद होगा शिबू सोरेन जी, लालू यादव जी, इन लोग जब सरकार में, देश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस को समर्थन भी इन्हीं लोगों ने दिया था, और उस समय इन लोगों के ऊपर केस हुआ था। उसमें भाजपा कहीं नहीं थी, उसमें भी ईडी सीबीआई था, काम कर रहे थे। अभी आज बताइए 25-25 करोड़ रुपया, 20-20 करोड़ रुपया निकल रहा है, तो क्या 35 करोड़, तो क्या बीजेपी वाले ने रख पाया पैसा? अब ईडी कार्रवाई कर रही है तो कहता है कि इलेक्शन का समय है। भाई ये तो बताइए, आप ये पैसा किस लिए रखे थे? ये चुनाव में आपने वोट खरीदने के लिए पैसे रखे थे। ये मेरा कहना है कि वैसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है जो भाजपा का दामन थाम लिया काम, मतलब कि उनके ऊपर ही ईडी का कार्रवाई हो रहा है जो भाजपा के प्रतिद्वंदी। भाई एक भी आरोप तो बता दे, कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर आरोप है उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है? जो आरोपित है उस पर कार्रवाई हो रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब भारतीय जनता पार्टी की जब कहीं सरकार नहीं थी, तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी 5 साल अपनी सरकार में रही ना? उसके बाद बता दे, इनके हाथ में राज्य की सरकार है, जांच करा ले, एक भी आरोप सिद्ध कर दे। अभी प्रचार के लिए ढुल्लू महतो जी के प्रचार के लिए बड़े नेता कौन से आ रहे हैं? अभी तो एक तो सबसे पहले 10 तारीख को राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, 15 को हेमंत विश्व शर्मा जी आ रहे हैं सामने, और फिर योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं केंदुआ में, और 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बरमसिया बगोदर में, बरमसिया में 3 लोकसभा का वो कार्यक्रम है। हाँ, प्रधानमंत्री जी एक बार यहाँ आ चुके थे, इसलिए अभी दूसरा कार्यक्रम बरमसिया में। तो इतने बड़े बड़े नेताओं को मतलब कि यहाँ बुलाने का मतलब क्या था? आप एक चीज़ बताइए जी, हमारे पास बड़े नेता हैं, हमारे स्टार प्रचारक हैं, तो उनको पेट में दर्द क्यों हो रही है? ये उनको दर्द, उनको कहना है कि उनका भी राहुल गांधी तो आ ही रहे हैं आलू से सोना निकालने के लिए, अभी प्रियंका जी आ ही रहे हैं, अभी पप्पू यादव घूम के गए हैं। ऐसा नहीं चलते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।